मतलब कि वो रात रात को हंसना, वो देर तक बातें करना, तो फिर उसकी लिस्ट मेरे सैड सॉन्ग की लिस्ट बनी, तो बेहतरीन लिस्ट होती है सैड सॉन्ग। अगर हाँ जी खाना खा लिया, नहीं मैंने नहीं खाया, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। वो झूठ होता है, आपको मरने में मजबूर कर दे, आपको कुछ जहर खाने में मजबूर कर दे, आपको घास काटने में मजबूर कर दे। करें मेहरबानी करें, आप हमारे चैनल को भले लाइक न करें लेकिन निकाल जरूर करें। हाँ लगना मसला है किसने से क्यों करना, क्यों किसने बैठ है कि मैंने गलती की है तो उसको मौका दे। अगर रहना है तो बस उसके साथ लॉयल रहना, ठीक है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं आज का सवाल, और आज का जो हमारा टॉपिक है मोहब्बत एक कहानी हर दिल की ज़ुबान। जैसा कि आजकल कोई 2 साइडेड लव है मोहम्मद भाई, कोई 1 साइडेड लव है, कोई तो ऐसे है कि बंदा ख्वार हुआ पड़ा है कि जी फ़लाँ लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैंने 3 टाइम का खाना नहीं खाना ना, ठीक है। आजकल तो इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे कि 2 साइडेड लव क्या होता है और 1 साइडेड लव क्या होता है, और असल में ब्रेकअप क्या होता है, असल में हकीकत में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो है फॉलो कर दें हमारे चैनल को, और अच्छा सा कमेंट करें, हमें जो है मतलब आगाह करें, हमें जो है आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हमें थोड़ा सा दें आप लोग, पॉइंट्स हिंट्स दें। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक था मोहब्बत का, उसके बारे में भाई ने पूछा मुझसे, तो पहले आते हैं 2 साइडेड लव स्टोरी के बारे में। वो बताएं। जो 2 साइडेड लव स्टोरी होती है वो सबसे बेहतरीन स्टोरी होती है, वो सबसे बेहतरीन, यानी कि वो दोनों तरफ से प्यार होता है उसमें, एक दूसरे से चैट मोहब्बत करना, मतलब कि वो रात रात को हंसना, वो देर तक बातें करना, तो मतलब कि बातें करना, छोटी छोटी बातें, वो कहना गुड नाइट, तो उसके बाद 2 घंटे तब तक मेरी चैट उनकी चलती रहती है, 2 घंटे बाद चलती रहती है। ऐसा ही है। तो 2 साइडेड लव में ये होता है कि मतलब दोनों साइड से मोहब्बत होती है, दोनों को एक वो होती है एक दूसरे के साथ, तो उसमें चलता रहता है सब कुछ। फिर जब अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आजकल जो ना एक ज़माना चल रहा है कि कहते हैं हाँ जी खाना खा लिया, नहीं मैंने नहीं खाया, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। वो झूठ होता है ना। 2 साइड में कोई इतना सीरियस लेता है उस बात को कि वाकई नहीं खाना खाता। और कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जो मतलब एक अच्छा, इन 2 साइडेड 1 साइडेड और जो क्या कहते हैं ब्रेकअप है, इन सब में एक और चीज़ आती है, और इसमें मतलब कहते हैं ना प्ले बॉय, वो प्ले बॉय जो होते हैं वो हर किसी जो 3-3 4-4 लड़कियों को दिल के साथ खेल जाते हैं, मतलब वो बंदा ऐसा होता है, वो कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया, सबको बोलते मैंने खाना नहीं खाया, और वो जो है ना वहाँ बैठ के खाने जो है ना मंड के खा रहा होता है खाने, और मतलब कि अगली बंदी को बता रहा होता कि यार मैंने जो है ना सच पूछा तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में ना मैं बिल्कुल जो है ना बेपनाह तुमसे मोहब्बत कर दूँ, और मैंने खाना नहीं खाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और कुछ ऐसे हैं जो इतनी घरेलू है, दोनों बोलते मैंने खाना नहीं खाया, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, वो कुछ ऐसे रियल में करते हैं। और वो एक उनका मोहब्बत का एक अंदाज़ होता है, राइट, मोहब्बत का अंदाज़ होता है, वो एक दूसरे से बात करना, फिर मिलने की प्लानिंग करना। असल में पता क्या है, मोहब्बत एक सवाल ही ऐसा है, सवाल ही मोहब्बत ऐसा है कि बंदा मतलब मुस्कुरा जाता है यार। अगर मैं इसको इख्तिताम पे ले जाऊँ, इख्तिताम नहीं लेके जा रहा वैसे, इख्तिताम इसको क्या होना चाहिए, इसका इख्तिताम हो जाए निकाह, एक साथ रहना, मोहब्बत एक साथ रहना एक बेहतरीन चीज़ है। जो दूर रहते हैं ना बंदे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर वो दूर रहने में एक कोई वो नहीं बन पाता, क्लोजनेस हो जाती है, जब कुछ हो ना पाया गया तो फिर मिसला कुछ नहीं है, इसलिए उसको निकाह की तरफ बंदा ले जाए। हाँ, ये पॉइंट ये आपका पॉइंट है। ये जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं भाईजान, निकाह पहले करें, मेहरबानी करें, आप हमारे चैनल को भले लाइक न करें लेकिन निकाह ज़रूर करें। हाँ बिल्कुल, इस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे यार, लाइक तो बनता है बिल्कुल। अभी हमारा टॉपिक आज मोहब्बत वाला, शादी वाला टॉपिक नहीं है, तो मोहब्बत की बातें हो रही है, तो मोहब्बत को ही लेके चलेंगे हम लोग। अब आते हैं 1 साइडेड लव की तरफ। 1 साइडेड मोहब्बत में ये होता है कि एक इंसान को ये टेंशन नहीं होती कि यार अगला मेरे लिए मतलब अगला क्या जवाब देगा, या उसके एक होता है ना जवाब से बंदा रूठ जाता है या वो करता है, वो अपनी खुशी में मस्त होता है कि यार मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको कोई टेंशन नहीं होती। यार ये मतलब ये मुझे आज तक नहीं, ये लॉजिक समझ नहीं आई कि यार अगले बंदे को परवाह ही नहीं है यार, उसे समझ ही नहीं है कि यार ये बंदा मतलब मुझसे मोहब्बत कर रहा है। ये जो ऐसे भी लोग होते हैं, पाए जाते हैं दुनिया में, कि जो मतलब कि सिर्फ बस अपने ही दिल में जो है ना उसके बारे में ये मोहब्बत डाल देना। वही ना, वो जब तक वो अपनी बात बयान करता है ना फिर 2 साइडेड होता है। अगर वो रिप्लाई उसकी भी हाँ हो, अगर उसकी रिप्लाई अगर बता ना सके उसको, कहते हैं कब बताऊँ कैसे, वो कहते हैं ना उसको अपनी जज्बात को बयान करना। बिल्कुल जब तक वो अपना कन्फेस ना कर पाए मोहब्बत अपनी, तब तक उसकी मोहब्बत 1 साइडेड रहती है। जब तक 1 साइडेड रहती है ना मोहब्बत उसकी, तब तक कन्फ्यूजन। एक मिसाल है, अगर एक बंदा 1 साइडेड मोहब्बत कर रहा है, आगे से अगला बंदा उसे बेरुखियाँ दिखा रहा है, तो यार क्या गुजरेगी उसके दिल पे? ऐसी बात है। फिर उसकी लिस्ट में जो सैड सॉन्ग की लिस्ट भरी होती है, उसके बाद बेहतरीन लिस्ट होती है सैड सॉन्ग। अगर इसको सैड सॉन्ग की लिस्ट चाहिए हो, वो उस बंदे से रब्ता करें। हम उस बंदे पे हंस नहीं रहे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी भाई ने की है यार अब देखें ना, सैड स्टोरी जो उसके लिए सैड सॉन्ग्स उसके लिए लाजमी हो जाएंगे, क्योंकि जब वो उसके लिए उसकी जो लाइफ है वो उसकी 1 साइडेड उसकी मोहब्बत है, अगले को पता ही नहीं कुछ। वो जाहिर सी बात है, वो उसको सोच के जो है ना वो हीर रांझा वाली स्टोरी, वो सारे जो है ना वो घुमा फिरा के ना हर चीज़ में वो उसकी कहानी फिट बैठती है जहाँ भी उसको सोचता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब कि अब अगर
एक बंदा मतलब कि वन साइडेड मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हाँ। तो अगला बंदा जो है ना उसको बेरुखियाँ दिखाता है, तो बंदा सोचता है कि नहीं यार इसने मुझे बेरुखी दिखाई क्यों है, नहीं वो बेरुखी इसने मुझे दिखाई क्यों है, क्योंकि जब यार एक बंदे को मतलब जहन में ही नहीं है, वो बंदा सोच ही नहीं सकता कि यार ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ देखिए, मोहब्बत वो होती है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कहते हैं इसने जो कहीं और शादी कर ली ना, या अपने घर वालों से खुश होगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वन साइडेड लव ऐसा करते हैं कि उसकी खुशी में खुश होते हैं कि वो खुश है ना, अपनी लाइफ जी रही है, खुशी से जी रही है, उसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, चाहे मुझे नहीं मिली वो। लेकिन ये ऐसे पॉइंट है ये। करने वाले वो सच्चे लोग होते हैं, क्योंकि वो उसकी मजबूरियाँ हर चीज़ देखते हैं और वो समझते हैं उसको, वो उससे उसकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन पता क्या है, कुछ लोग आजकल जब अना का मसला आता है ना, फिर वो कुछ एसिड्स में सुना होगा, किसी भी एसिड फेंक देना, वो करना, फिर उसको जलील करना, फिर किसी के साथ मतलब उसके साथ उसको धमकियाँ देना कत्ल की, फिर वो कुछ ज़्यादा डीप चली जाती बातें। वो एक मैं वो तो नहीं वो तो फिर ये है ना खुदगर्जी वाली बात। बताने का मेरा मकसद है, जब टू साइडेड नहीं हो पाते ना लव स्टोरी की, वन साइडेड जब बयान करते हैं अगली उसको वो नहीं करी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसने मेरी ना कैसे की है। तो भाई वो तो खुदगर्जी वाला मतलब सवाल पैदा हो जाता है ना, कि बंदा कहता है कि यार अगर मुझको मोहब्बत मिल रही है तो ठीक है, ठीक है, अगर वो बंदा दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो मैं उसको दुश्मन हूँ। ये गलत बात है ना, जब ऐसा बंदा दुश्मन किसी का बन जाए तो फिर वो अपना नुकसान करवाता है, अगले को परेशानी में डालता है, खुद भी जेल जाता है, अगले को जो है दुनिया से कहीं बाहर भेज देता है। बिल्कुल ऐसे, मतलब हाँ। अगर उस पर एसिड अटैक कर दे, ऐसा कर दे, मतलब बहुत ये बात बहुत आगे निकल जाती है, ये चीज़ बहुत आगे निकल जाती है। खासकर जो है ना ये मतलब कि आजकल ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो इस दौर में यह है कि ब्लैकमेलिंग बहुत होती है यार। यही ना ब्लैकमेल करते हैं कि तुमने मेरी हाँ को हाँ क्यों नहीं की, अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही, ऐसे मैं तुम्हारे कुछ पिक्चर्स और मतलब वो एक गलत तरफ निकल जाती है। एक टिकटॉकर है, मेंशन नहीं करूँगा, वो सब जानते हैं उसको। अब उस पर एक स्टोरी है, लोगों ने उसको कहा कि तुम ऐसी थी वैसी थी, वो जैसी भी थी, लेकिन वो उसका माजी था यार, जो भी था। हाँ। लेकिन जो लड़के ने उसके साथ कर रहा है, उसको उसको मतलब जो उसके ऊपर जो उसको धमकियाँ मिल रही हैं, जो उसके साथ जो घर आके उसके साथ बदतमीजी करना या उसको धमकियाँ देना, वही आगे ना की बात आगे ना पे मसला आगे कि इसने ऐसा क्यों कहा, ना क्यों की इसने ये मेरे साथ हाँ क्यों नहीं मिला रही, ना क्यों कर दी इसने मेरे साथ। सही है, तो उस चीज़ में बिल्कुल उतर ऐसे ही है। आती है। लेकिन ये है कि यार देखो मोहब्बत जाहिर सी बात है, अगर दो साइडेड हो तो बेहतर है, अगर वन साइडेड हो तो उससे मज़ीद बेहतर है। देखिए, वन साइडेड में मोहब्बत में ये होता है कि वो सच्चा प्यार करता है उससे, हाँ। और उसकी खुशी में खुश रहता है, Point। उसको वो जो है ना उसको तंग नहीं करता। उसकी बेरुखी वाली जो होती है ना, वो उनकी जो उसकी बेरुखी होती है इंसान की, वो जो उसको तड़प होती है या उसकी जो अंदर उसको महसूस चीज़ें होती हैं, वो उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होता है, वो उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होता है, उसको उसके अंदर भी उसको मोहब्बत मिल जाती है उसकी। अच्छा पता क्या है, जब बंदा मोहब्बत करता है ना तो मतलब सोचता है कि यार आज बारिश हो रही है यार, बहुत अच्छा मौसम, वो उसको खुद ब खुद जो है ना वो एक जो जहन होता है, जो उसकी मतलब सोच होती है, खुद ब खुद वो मुस्कुराहट सी बन जाती है। मैं कहता हूँ अगला जो उसको वन साइडेड लव है ना, वो अगर बयान करता है, अगले उसको रिस्पॉन्स हमेशा गलत मिलता है, या उसको कोई बातें सुना देती है या कोई बातें सुनने को मिल जाती हैं, मगर ये है कि जो वो बातें सुन लेता है उसकी, चाहे वो उसकी खिलाफ बातें, लेकिन वो सुन लेता है नहीं मोहब्बत से, वो उसके लिए भी दिन बन जाता है उसका। अच्छा मुझे ये बताएं कि वन साइडेड तो हो गया, टू साइडेड भी पहले हो गया, ठीक है। अब सीधा ब्रेकअप है। नहीं जाहिर सी बात है, देखो मेरी बात सुनो, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जी कहते हैं कि जी फलां लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ खा जाऊंगा। देखें, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो आजकल ना वो ट्रेंडिंग चला हुआ है ना कि नौजवान वालों का, कि सिगरेट उठाई, बाजू पे लगाई, इधर नाम लिखा, अगले बंदे को पता ही नहीं है। ऐसे बंदों वो मतलब कुछ डीप चला जाते बातें उस पर, वो इतना नहीं करना। जब अगले को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम एक हद होती है, जब जितना तुम बर्दाश्त कर सको, जितना तुम बर्दाश्त कर सको उसके पेन को महसूस करके ना उसको एक ऐसे मोहब्बत ले सको। जब तक उसका ऐसा पेन आ जाए जब आपको मरने में मजबूर कर दे, आपको कुछ जहर खाने में मजबूर कर दे, आपको अपनी नस काटने में मजबूर कर दे। अच्छा ऐसे भी है, वो कहते हैं बस 4 दिन वो क्या मैं बर्बाद मर गया, अच्छा, एक झूठ होता है। नहीं और वो अगले दिन डेटिंग ऐप खोल के नई वो ढूंढने लग जाते हैं। ये भी होगा पॉइंट ये है। लेकिन अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको कहते हैं अट्रैक्शन। अच्छा बंदे सुनो ना, बंदे से मोहब्बत हुई नहीं है, 4 दिन उसके साथ बैठा नहीं है, उसको जज किया नहीं है, लेकिन जी मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और फिर ब्रेकअप भी हो गया साथ में ना। ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो बिल्कुल ही जब कहानी स्टार्टिंग हुई तो एंड कहाँ से हुई? वो अट्रैक्शन अगर होगी तो ठीक है, मसला नहीं। अट्रैक्शन हो गई है, फिर मतलब उसके लिए फीलिंग आई, फिर उसको बयान कर दिया अपनी, मतलब कन्फेस कर दिया, टू साइडेड हो गया या टू साइड ना हो पाया, जो भी है उसकी वन साइडेड जो भी है उसको बयान कर दिया, अपने कन्फेस कर दिया, आगे वो उसकी मजबूरियाँ हैं या जो भी है, इन उसका रिलेशनशिप चल रहा है, जो भी हो रहा है वो आगे सब कुछ समझ आ गई। जब तक कन्फेस नहीं करेगा फिर वो कहते हैं ना, आप जो मुझे कह रहे हो कि मतलब उसको अट्रैक्शन हुई है, अट्रैक्शन को जब तक उसको मोहब्बत में ले जाए और कन्फेस ना कर दे, अगले का जवाब ना मिल जाए, तब तक एक पूरी स्टोरी नहीं बन पाती। अट्रैक्शन
बंदा कहते हैं ना अट्रैक्शन तुम्हें मोहब्बत हो ही नहीं है, अट्रैक्शन होगी ना, अट्रैक्शन मोहब्बत भी हो सकती है आगे जाके, लेकिन अट्रैक्शन को स्टार्टिंग में ही बोल देना कि भाई मुझे मोहब्बत हो गई है, ये बोले कि मेरी बात सुनो ना, सुनो, लगता है मुझे इससे मोहब्बत हो जाएगी। अब एक बंदा है या बंदी है जो भी है, ठीक है, जिससे उसको मोहब्बत हुई है, अब एक बंदा मतलब अपने दिल में किसी और का ख्याल पाले बैठा है और दूसरा बंदा जाके उसको सिर्फ अट्रैक्शन हुई है, ना ही उसको बंदे ने जज किया कि यार मैं इसको ज़रा देखूं इसके दिल में भी कोई कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा किसी के बारे में या मेरे बारे में, बंदा जाके मुंह उठा के खुद ब खुद जो ना उसको बोलने लग जाए कि जी मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तो मर जाना है, मैं जो है ना जहर पी लेनी है। देखिए यार वो ब्लैकमेल ना करे उस बंदे को, ब्लैकमेल करने से ये होगा कि वो अगले बता रहा है कि मैं ये कर लूँगा फलां कर, ब्लैकमेल ना करे। अगर उसको जानना ही है उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, वो क्या मेरे लिए सोचता है, तो वो अगले किसी बंदे के थ्रू पता करवाए या उसको डायरेक्टली नोट करे। मतलब कुछ लोग होते हैं कैसे मुंह उठा के बस उसको फीलिंग्स को पता लगे, खुद जज करे या किसी के थ्रू जज करवाए या उसको किसी के थ्रू बताए कि देखो आपको उससे प्यार तो नहीं है, ये वो पता लग ही जाता है। वो डायरेक्टली बताना, वो कुछ कर लेना, ये वो एक स्टेप होता है पूरा। अगर अक्लमंद इंसान होगा तो वो किसी के थ्रू या डायरेक्ट फोकस करके अपने आप को उसको देखना अगले बंदे को क्या उसकी फीलिंग्स मेरे दिल उसके लिए उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं कि नहीं है। अगर अब अच्छा अब आते हैं ब्रेकअप की तरफ। अगर उसका ब्रेकअप हो गया और उसको वाकई इस पर रिग्रेट है कि मैंने गलती की है, तो उसको मौका दे, उसको चेक करे, उसको आजमाए। जाहिर सी बात है एक बंदा मतलब कि बिल्कुल जो है यार वो पता ही ना उसको यार उसको पता होना चाहिए कि अगर उसको रिग्रेट हुआ है, अगर ब्रेकअप हमारा हो गया, उसको अपनी वापसी आना चाह रहा है और वो उसकी वाकई उससे गलती हो गई है, हर इंसान को एक देना चाहिए, मौका देना चाहिए। एक मौका दो तीन दफ़ा भी मौका दे देना चाहिए जब पता हो कि उससे वाकई मिस्टेक हो गई। कहीं आपका तो मसला नहीं चल रहा है। देखा आप जो है ना उस पर ज़ातियात पे ना आए। मेरी ऐसी कोई, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, हम तो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको अगर रिग्रेट हो रहा है इस बंदे को, तो वो उसकी रिग्रेट को देखे, उसको जज करे, पूरा महीना 2 महीने लग जाए उसको ना बोले ठीक है मैं रिलेशनशिप में नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे चेक करता हूँ वाकई रिग्रेट है कि नहीं है। और अगर रिग्रेट जिस बंदे को नहीं है, उसने गलती भी की है, ऊपर से उसके ऊपर वो भी बैठा है कि हाँ मैंने जो किया कर दिया, उसको कोई परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, फिर उससे किनारा कशी कर ले, वो बंदे के लिए वाकई ब्रेकअप उससे कर लो। अब इसका एंडिंग क्या है? एंड ये देखिए, जिसको प्यार, हर किसी को आजमाओ, चेक करो, उसके दिल में झांको, किसी के थ्रू या खुद देखो, उसको पूरा पहले परखो ना। उसको ये आप फील किसी पे तोहमत लगाओ उसकी मोहब्बत मुझसे है, ना ये तोहमत लगाओ कि मोहब्बत नहीं है, ना ये तोहमत लगाओ कि ये झूठा है, ना ये तोहमत लगाओ कि इसने अगर गलती कर लिया उसको पछतावा नहीं है, नया तो मत लगाओ कि उसको मुझसे किसी रीज़न की वजह से प्यार है। वो जो चीज़ है, जो चीज़ है, सब चीज़ को पता होना चाहिए उसको पहले, खुद से ना कोई अंदाज़ा लगाए। मोहब्बत है किसी से मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो आप लोग ने देख ली है। जो हमारा टॉपिक था वो था मोहब्बत, 1 साइडेड 2 साइडेड, उसके बाद ब्रेकअप हो गया जी, ये सब कुछ। लेकिन बात करने का मकसद सब यही था कि किसी को धोखा न दें, ठीक है। अगर रहना है तो बस उसके साथ लॉयल रहना, ठीक है। मुखलिस बिल्कुल रहें, जाहिर सी बात है मुखलिसी ही एक मोहब्बत का नाम है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।